Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture I will explain the nomenclature of ether. इससे previous lecture के अंदर जिसमें मैंने nomenclature of aldehyde and ketone discuss किया था तो next हमारे पास है nomenclature of ether. तो the functional group of ether is oxygen. इसमें हम ये देखते हैं कि basically oxygen atom के साथ दोनों साइड पर कार्बन चेन अटैच्ड होगी तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम नेम देते हैं इथर का। नेमिंग के केस में हमने क्या करना है कि जो अल्केन का ANE है इसको हमने रिप्लेस कर देना है OXY ऑक्सी से। सेकंड हमारे पास यह थर्ड रूल है, इसमें हमने ये करना होगा द स्मॉलर चेन इज ट्रीटेड एज ऑक्सी एंड द बिगर चेन इज ट्रीटेड एज अल्केन। इस केस में हमने ये देखना होगा कि बेसिकली ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पर डिफरेंट चेन अगर होंगी तो उसमें जो स्मॉलर चेन होगी उसको हम ऑक्सी ट्रीट करेंगे और जो बिगर या लॉन्गर चेन होगी उसको हम अल्केन ट्रीट करेंगे। कैसे? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग एग्जांपल्स को देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या इथर है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पर कार्बन चेन अटैच्ड है, यहाँ पे भी कार्बन चेन है, यहाँ पे भी कार्बन चेन है। बट अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, ठीक है, वाइल जो लेफ्ट साइड पर है उसमें 1 कार्बन है। तो हम ये कहते हैं कि जो लॉन्गर चेन होगी उसको हम अल्केन का नेम देंगे और जो स्मॉलर चेन होगी उसको हम ऑक्सी का नेम देंगे। अब इसमें देखें तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन से इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। वर्क 1 कार्बन है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मीथेन, ठीक है। जो शॉर्टर चेन है उसको हम ऑक्सी कंसिडर करेंगे तो ए एन ई को मैंने रिप्लेस कर देना है ओ एक्स वाई से, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लॉन्ग चेन में, 2 हैं, तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। तो ये चीज आपने समझनी है इसमें कि ऑक्सीजन एटम के अगर दोनों साइड पर डिफरेंट चेन है, जो लॉन्गर चेन होगी उसको हम अल्केन लिखेंगे, लाइक अगर 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन के केस में ब्यूटेन एंड सो ऑन। और जो शॉर्ट चेन होगी उसको हम ऑक्सी कंसिडर करेंगे। ऑक्सी का मतलब ये है कि अल्केन के ए एन ई को हमने रिप्लेस कर देना है ओ एक्स वाई से। तो 1 कार्बन है मिथॉक्सी, अगर 2 कार्बन होते तो इसका नेम हो जाता इथॉक्सी। नेक्स्ट केस में देखें, आप इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हैं। आप दोनों साइड पर अगर सिमिलर चेन्स हैं तो इनमें से किसी एक को आप मतलब कि लॉन्ग चेन कंसिडर कर लें और दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी, अल्कोक्सी हो जाएगी। तो इस केस में इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपके पास दोनों साइड पर सिमिलर चेन है, दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इनमें से किसी एक को आप पेरेंट चेन कंसिडर कर लें, ठीक है, या लॉन्ग चेन कंसिडर कर लें और दूसरे को आप ऑक्सी कह लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नेम बन जाएगा 2 कार्बन है इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा इथॉक्सी, ठीक है, इथॉक्सी, इथ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए एन ई को रिप्लेस कर देना ओ एक्स वाई से, ये हो जाएगा इथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसका नेम हो जाएगा इथेन, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट केस में अगर आप देखें इस एग्जांपल में तो आप यहाँ पे आपने देखना है ऑक्सीजन एटम को दोनों साइड पर डिफरेंट चेन है, तो जो लॉन्गर चेन होगी, अब इसमें देखें 4 कार्बन एटम्स हैं तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ लॉन्ग चेन, ठीक है, जिसको हम पेरेंट चेन भी कह सकते हैं लॉन्ग चेन, या जिसको हम ये रूल्स में पढ़ते हैं कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और इस साइड पे देखें तो ऑक्सीजन की साइड पर 3 कार्बन एटम्स हैं तो 3 कार्बन एटम्स को हमने कंसिडर करना है ऑक्सी। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ए एन ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ऑक्सी से तो इसका नेम हो जाएगा जी प्रोपोक्सी। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपोक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट केस में अगर आप देखें इस एग्जांपल में तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो अल्कोक्सी है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रांच में है तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलता है, ठीक है। तो नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन 3
एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। नेम दूंगा इस कंपाउंड को, तो नेम इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास पेरेंट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन, और ये आपके पास ब्रांच है ये, ठीक है। इसमें 1 कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए हम क्या नेम देते हैं कंपाउंड को, मिथॉक्सी, तो इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी। ठीक है, पहले मैं मीथेन लिखता हूँ, उसके ANE को रिप्लेस कर देना है OXY से। मिथॉक्सी किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसकी पोजीशन भी मैंने इंडिकेट करनी है, कार्बन नंबर 2 के साथ है, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम नेम देते हैं इसको ब्यूटेन का। तो टोटल नेम इसका क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है। अब देखे ना यहाँ पे कि जो अल्कोक्सी है ये ब्रांच में आया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच में है, और यहाँ पे भी ये ब्रांच में है। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इथर है, ठीक है, अल्कोक्सी है, उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये आपके पास हो जाएगा कार्बन नंबर 1, एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन 3, कार्बन नंबर 4, एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5। जो अब ब्रांच को नेम देना है, ब्रांच का नेम क्या है, 1 कार्बन है, तो मिथॉक्सी हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है। अगेन मिथॉक्सी है जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 कामा 3। उसके बाद क्या है, 2 टाइम्स यूज हुआ है तो डाई है, क्या चीज, मिथॉक्सी, मीन्स के 1 कार्बन कंटेनिंग इथर है, ठीक है, OXY मिथॉक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो इसका नेम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, ये पेंटेन। इजी है, ठीक है। जस्ट आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन है, उसके दोनों साइड पर कार्बन चेन है। अगर तो सेम कार्बन चेन है, फिर किसी एक को भी आपने पेरेंट चेन कंसिडर कर लेना है, और दूसरी को अल्कोक्सी का नेम दे देना है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसकी बेस पर आपने ANE को रिप्लेस कर देना है OXY से, ठीक है। और उसके बाद जो लॉन्ग चेन होगी उसमें आपने क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर नेम दे देना है, मीन्स अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 के केस में पेंटेन, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक छोटा सा है जिसका नेम है अमाइन। अमाइन जो है ना, ये बेसिकली क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है, NH3, ये आपके पास क्या, एक अमोनिया है। अब इस अमोनिया से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा NH2। अब NH2 जो है, इसमें मैं बेसिकली क्या करूंगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा किसी भी कार्बन चेन के साथ। अब यहाँ पे कोई भी कार्बन एटम अटैच हो सकता है, तो इसको मैं नेम देता हूँ अमाइन का। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन इज NH2। नेमिंग के केस में हम क्या करते हैं कि अल्केन का जो E है, इसको मैंने रिप्लेस कर देना है अमाइन से। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन है, तो इसका नाम सिंपल मीथेन मैंने लिखा, E को मैंने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे अमाइन लिख दिया, इसका नेम हो जाएगा मीथेन अमाइन। 2 कार्बन होंगे तो इथेनामाइन, 3 होंगे तो प्रोपेनामाइन। बट अब इस केस में हमने ये देखना है बेसिकली कि ये प्रोपेनामाइन तो है, बट जो अमाइन ग्रुप है इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये कार्बन नंबर यहाँ 1 पे भी अटैच हो सकता है, मिडल में भी अटैच हो सकता है। तो इस केस में हमने क्या करना होगी, नंबरिंग करना होगी। नंबरिंग करते हैं हमने, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, NH2 है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर ली है। नेमिंग के केस में क्या होगा, सिंपल मैंने जिस तरह पहले लिखा है वैसे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, प्रोपेन लिख दिया, ठीक है। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया, इसकी ई की जगह पे मैंने अमाइन लिखना है। अमाइन किस पोजीशन पे अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 के साथ, नेम इसका हो जाएगा अमाइन। नेक्स्ट केस में हम देखें अगर, तो इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, बट इस केस में जो अमाइन है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो इसकी ब्रांच यहाँ से बन जाएगी। अब इसको अगर आप नेम दें, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अगेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रोपेन, ठीक है। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया, ई की जगह पे मैंने लिखना है अमाइन। अमाइन किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 के साथ, तो इसका नेम हो जाएगा 2 अमाइन। कुछ और एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कार्बन है और कार्बन नंबर 3 के साथ अमाइन ग्रुप अटैच्ड है, तो इस केस में इसका नेम हो जाएगा पेंटेन।
ई को मैंने रिप्लेस किया, अमाइन लिखा, किस पोजीशन पे है, कार्बन नंबर 3 के साथ है, तो प्रोपेन 3 अमाइन हो जाएगा, सॉरी पेंटेन 3 अमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में देखें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ पे एक ब्रांच भी है, तो ब्रांच केस में सबसे पहले हम ब्रांच को नेम देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन ई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अमाइन, किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 के साथ, तो पोजीशन इंडिकेट करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट केस, अच्छा एक और टर्मिनोलॉजीज बेसिकली यूज हुई हैं आपकी बुक में, वो आपके पास क्या है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। इन तीन चीज़ों को आपने समझना है, तीन टर्मिनोलॉजीज को समझना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अमाइन कंपाउंड्स हैं, ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन की बेस पर ही हम इन कंपाउंड्स को नेम देते हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली वन कार्बन अटैच्ड है, तो उसको हम नेम देते हैं प्राइमरी अमाइन का, ठीक है। इस केस में देखिए आपके पास ये नाइट्रोजन है, इसके साथ डायरेक्टली वन कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन है उसको हमने देखना है, ये आपके पास क्या डायरेक्टली कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, जस्ट एक ही कार्बन अटैच्ड है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी जस्ट एक ही कार्बन अटैच्ड है, प्राइमरी अमाइन है। बट अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली टू कार्बन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे भी कार्बन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे भी डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इसको हम नेम देते हैं सेकेंडरी अमाइन का। नेक्स्ट केस में हमारे पास है टर्शियरी अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली थ्री कार्बन एटम अटैच्ड, 1 2 3, ठीक है। ये बेसिकली कार्बन एटम्स ही अटैच्ड है या कार्बन चेन अटैच्ड है। तो अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली थ्री कार्बन अटैच्ड है, तो उनको हम नेम देते हैं टर्शियरी अमाइन का। इस केस में देखें अगेन, ये आपके पास नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब इसको भी आप देखेंगे कि ये भी तो कार्बन है, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली अटैच, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। तो हमने देखना है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन है, अगर तो वन कार्बन है प्राइमरी अमाइन, टू कार्बन है सेकेंडरी अमाइन, थ्री कार्बन है टर्शियरी अमाइन, फोर हो नहीं सकते क्योंकि कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाने हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इस एग्जांपल में, तो आपके पास अगेन सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन है, और यहाँ पे भी कार्बन एटम अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, बेसिकली कार्बन ही होता है। आप हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं H3C, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको पता होता है कि हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ नहीं है अटैच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो पॉइंट यहाँ पे ये है, आपकी बुक में भी ये मेंशन है कि in case of secondary and tertiary amine, the alkyl groups attached to the nitrogen atoms are treated as substituent and located them just n। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में आते हैं, अब हम जब इन कंपाउंड्स को नेम देंगे, तो इनको नेम देने के लिए आप पहले इस एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल में ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या नाइट्रोजन है, इसके साथ डायरेक्टली थ्री कार्बन अटैच्ड हैं, इट मींस कि ये टर्शियरी अमाइन है। अब टर्शियरी अमाइन के केस में हम नेम कैसे देंगे, सबसे पहले तो आप ये देखें कि नाइट्रोजन के साथ एक साइड पर 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, दूसरी साइड पर 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये आपके पास एक पेरेंट चेन बन गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये एक ब्रांच है। अब जब इस हम कंपाउंड को नेम देंगे, तो नेम कैसे देते हैं, अगर तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे कार्बन होता तो फिर हम सिंपल 1 2 3 से नंबरिंग करते हैं, बट अगर यहाँ पे कार्बन नहीं है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, तो इसको नेम देने के लिए हमने क्या करना होगा, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच का नेम क्या है, इथाइल ग्रुप है, इस ब्रांच का नेम क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर इसको हम पहले नेम देंगे, इसका नेम मैं लिखूंगा मिथाइल, इथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा एन, ठीक है, एन इथाइल, वाई इथाइन इथाइल। दूसरी ब्रांच है मिथाइल ग्रुप, किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे अगेन मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा। अब 1 2 वाली नंबरिंग नहीं करनी यहाँ पे, तो ये पॉइंट बेसिकली ये बताता है कि हमने एन को क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा, लोकेट करना होगा, इसकी पोजिशन को लोकेशन मतलब देनी होगी, ठीक है। अब एन, ठीक है, एन के साथ क्या अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप, तो एन मिथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन
1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, तो इसका हम नेम लिखेंगे प्रोपेन। ये हो जाएगा जी प्रोपेन। ई को मैंने रिप्लेस करना है किस चीज के लिए, अमाइन के लिए। कहाँ पे अटैच्ड है, अगर नंबरिंग में इसको करूं तो ये कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, मीन्स कि अमाइन ग्रुप अटैच्ड है। इसका नेम हो जाएगा 1 अमाइन। ठीक है, ये पॉइंट था बेसिकली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अगर हमारे पास के सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन है तो हमने एन की पोजीशन को इंडिकेट करना होगा, लोकेट करना होगा, और उसके बाद बाकी जो रूल्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं कि आप लोग इस पॉइंट को समझते हुए जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसकी बेस पर ये दो एग्जांपल्स आपने सॉल्व करनी है। एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। तो तब तक के लिए, जहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, तब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।